हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की या फिर अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो रेडिली अवेलेबल है लेकिन हम उसका यूज़ नहीं करते, वो है सनलाइट। धूप हमारे घर में रोज़ आती है और सूर्य की किरणें जो हैं वो हमारे घर में रोज आती हैं, लेकिन हम में से कोई भी सूर्य की किरणों का इस्तेमाल नहीं करता। हम आजकल इंडोर एक्टिविटीज में इतने व्यस्त हो गए हैं, हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हम हार्डली बाहर निकलते हैं। सुबह सुबह की जो सनलाइट है 9 बजे से पहले वाली धूप जो है, हमें उसमें 15 से 20 मिनट बैठना चाहिए। जो हल्की किरणें आती हैं उसमें हमें बैठना चाहिए। सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल है। इससे ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारी बोन हेल्थ इम्प्रूव होती है। जो भी हीलिंग प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल जो स्किन डिजीजेस के अंदर हीलिंग चाहिए होती है, जैसे सोरियासिस के अंदर, एक्जिमा के अंदर, जॉन्डिस में या एक्ने, इनको सबको हील करने में हेल्प करता है। जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन सब में बहुत मदद करता है। सनलाइट की वजह से हमारे अंदर सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि स्ट्रेस को कम करता है। तो जो लोग अंदर ही अंदर रहते हैं, सूर्य की किरणों में नहीं जाते, उनमें स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। विटामिन डी की कमी तो होती है लेकिन बाकी सारी चीज़ें भी खत्म हो जाती हैं। तो सूर्य की ऊर्जा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट है डाइट, बैलेंस डाइट का होना। हम आजकल डाइट को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। डाइट मतलब बैलेंस्ड होनी चाहिए, जिसके अंदर सब तरह के फूड आइटम्स होने चाहिए, जिसमें प्रोटीन्स, कार्ब्स या हर तरह के न्यूट्रिएंट्स, फैट्स, सब कुछ इन्वॉल्व होना चाहिए। डाइट जो है अगर किसी की राइट नहीं है तो बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। कैंसर या डेंटल के जो प्रॉब्लम्स हैं या ओबेसिटी है, बीपी है, डायबिटीज है, ये सब डाइट को बैलेंस तरीके से ना लेने की वजह से होते हैं और हो रहे हैं। आजकल हम अपने घरों के अंदर या फिर अपने रिलेटिव्स में सबको किसी ना किसी डिजीज से सफर करते हुए देख रहे हैं। सब लोग कोई ना कोई पिल्स ले रहे हैं या कोई ना कोई दवाई ले रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। हम अपने लाइफ के दौरान अगर हमेशा दवाइयों पे ही निर्भर रहे तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, हम हेल्दी नहीं हैं। तो डाइट एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसका ध्यान रखना चाहिए। हमें एक बैलेंस डाइट ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, जिसको हम बहुत इग्नोर करते हैं। बैलेंस डाइट मतलब सब तरह की सब्जियां, सब तरह के फल और सब तरह के ग्रेन्स का इंटेक होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही तरह के चीज़ों को कंज्यूम करते जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक तरह की चीज़ को लेंगे तो वो एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए देयर शुड बी अ वैरायटी इन द फूड यू ईट। वैरायटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खाने के अंदर। तो बैलेंस डाइट और डाइट को समय पे लेना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको फॉलो ज़रूर करें। थर्ड पॉइंट है डेफिशिएंसीज को चेक करना कि आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी नहीं है। कभी कभी हमें बहुत वीक फील होता है या हमें चीज़ों में मन नहीं लगता है या हमें ऐसे ही हेल्दी फील नहीं होता, तो उसके लिए हो सकता है कि आपको कोई डेफिशिएंसी है। तो इसलिए अपने टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समय समय पर, क्योंकि अगर आप अपने टेस्ट नहीं कराएंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको कौन सी डेफिशिएंसी है और आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफस्टाइल या फिर अपना डाइट चेंज नहीं कर पाएंगे और आपको ये पता नहीं चल पाएगा। तो अपने टेस्ट करवाइए ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड देन यू कैन सॉल्व इट अकॉर्डिंगली।
Yoga and pranayam are very, very important to keep your body healthy and to regulate the प्राण वायु in your body. जब आप बहुत सारी ऑक्सीजन अपनी बॉडी को देते हैं तो सारे सेल्स ठीक से फंक्शन करते हैं और सारे प्रोसेसेस आपकी बॉडी में अच्छे से होते हैं, सारे हार्मोन्स आपकी बॉडी में अच्छे से रिलीज होते हैं. तो योगा और प्राणायाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट इज़ एसेंशियल इन अ डे टू डे लाइफ. 5th पॉइंट है टाइम टेबल मेंटेन करना. टाइम टेबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जिन लोगों का टाइम टेबल सही नहीं रहता वो ठीक से अपनी डाइट भी नहीं फॉलो करते, उनकी स्लीप भी प्रॉपर नहीं होती और सब कुछ क्योस में होता है. स्ट्रेस लेवल्स भी बढ़े हुए होते हैं और इस वजह से वो अपना इम्यून सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और इस वजह से उनको बहुत सारे डिजीजेस भी हो जाते हैं. तो टाइम टेबल या डिसिप्लिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जो लोग अपना टाइम टेबल ठीक से फॉलो करते हैं, ठीक से समय पे सोते हैं, समय पे अपना खाना खाते हैं, उनके बॉडी में हार्मोन्स भी ठीक टाइम पे रिलीज होते हैं. तो आप भी अपना टाइम टेबल डेफिनेटली सही करें क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारी बॉडी पे. हम इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. अगर आपकी पूरी बॉडी की जो साइकिल है वो ठीक से चलेगी तभी आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी. तो उस साइकिल को या उस टाइम टेबल को सही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जो 6th पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है नेचर के साथ जुड़ के रहना. जितना ज़्यादा हम नेचर के साथ जुड़ के रहेंगे उतनी ही हमारी जो लाइफस्टाइल है या हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी. जितना कम हम इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस का यूज़ करेंगे या दूसरे जो भी रेडिएशन वाले डिवाइसेस हैं उनका यूज़ करेंगे उतना अच्छा हमारी बॉडी के लिए रहेगा क्योंकि दीज ऑल रेडिएशंस आर अफेक्टिंग आवर बॉडी. हम जितना ज़्यादा मोबाइल को यूज़ करते हैं उसमें से भी रेडिएशंस हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं. नेचर के पास रहना या नेचर के अंदर रहना या फिर जो भी हम फूड आइटम्स भी खाते हैं वो भी अगर जितने नेचुरल होंगे वो ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है. जो भी प्रेजर्वेटिव्स वाले खाने हैं अगर हम लगातार उनको कंज्यूम करते जाएंगे तो वो हमारी बॉडी में कैंसर जैसी बीमारियां ला देता है या फिर दूसरी बीमारियां जो हैं वो आ जाती हैं. तो जितना ज़्यादा हम नेचुरली चीज़ों पे डिपेंडेंट रहेंगे उतने ज़्यादा हम इम्यून रहेंगे. तो हमें इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए. सो नेक्स्ट 7th पॉइंट है शोधन. शोधन इज प्योरीफाइंग योर बॉडी या फिर क्लीनिंग योर बॉडी. तो आपको अपनी बॉडी को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप ऊपर से कितने ही न्यूट्रिएंट्स ले लें या कितनी ही अच्छी डाइट ले लें लेकिन अगर आपकी बॉडी क्लीन नहीं है अंदर से सो इट विल नॉट गेट एब्जॉर्ब्ड प्रॉपरली. उसका इफेक्ट नहीं आएगा. अगर आप बहुत अच्छा खाना भी खा रहे हैं तो उसका इफेक्ट नहीं आ पाएगा. इसलिए बॉडी को अंदर से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है. आयुर्वेद में बॉडी को शोधन करने के लिए मतलब कि पंचकर्मा करने के लिए 5 प्रोसीजर्स आपको बताए हुए हैं और उसके साथ भी और भी प्रोसीजर्स हैं जो कि आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको आपकी कंडीशंस के हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं जिस हिसाब से आपकी बॉडी क्लीन हो जाए. तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. शोधन प्रोसेसेस आयुर्वेद में बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपकी बॉडी अंदर से क्लीन नहीं होगी हम ऊपर से कितनी भी दवाइयाँ दे दें वो 100% आपको रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे. तो इसलिए फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन एंड फॉर बेटर क्लीनिंग ऑफ द बॉडी पंचकर्मा प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. 8th पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन. अगर आप कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे हैं तो इससे आपकी पूरी फूड साइकिल हैम्पर होती है. जो भी आप खाना खा रहे हैं वो प्रॉपर नहीं खा पाएंगे. आपकी स्लीप हैम्पर होगी, आपका डाइट पैटर्न हैम्पर होगा, इनडाइजेशन होगा. तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन से बहुत जल्दी से जल्दी आपको रिलीफ लेना चाहिए, उसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए सो दैट आप ये जो आपको प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाए. सो दैट आप जो खा रहे हैं या फिर जो आप का खाना पच नहीं रहा है वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी और आपकी स्लीप और आपका डाइट
सब धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। तो इसको एक छोटी प्रॉब्लम ना लेते हुए इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए या फिर आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव करने चाहिए। 9th पॉइंट है मून लाइट, या फिर जो चंद्र की जो किरणें हैं, जो मून की जो लाइट है उसके अंदर भी हमें जाना चाहिए, या मून लाइट को भी हमें इम्पोर्टेंस। तो मून लाइट को हम लोग काफ़ी इग्नोर कर लेते हैं। काफ़ी लोग सनलाइट का इम्पोर्टेंस समझते हैं विटामिन डी से, लेकिन मून लाइट का इम्पोर्टेंस इतना नहीं समझते। तो मून लाइट भी बहुत ज़रूरी है। 10th पॉइंट है स्ट्रेस। आजकल सब लोगों को स्ट्रेस है और सब लोग इसकी वजह से बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो स्ट्रेस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से हमारे सारे हार्मोन्स बॉडी के ठीक से रिलीज नहीं हो पाते, उस वजह से डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता, या दूसरे जो फंक्शंस हैं वो भी प्रॉपर नहीं हो पाते। तो स्ट्रेस जो है उसके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए। हमें उसे छोड़ नहीं देना चाहिए कि इट्स अ नॉर्मल थिंग, कि सबको हो रहा है तो हमें भी हो रहा है। नो, वी शुड वर्क ऑन आवर हैप्पीनेस, वी शुड ट्राई टू वर्क ऑन इट because it's very very important, and nowadays most of the people are suffering from this and we even don't know about this. So it's very important to work on stress in your life. So these were the 10 points which I felt were very important for your immunity and to improve your immunity. There were very small things जो कि आप करेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, एंड विच आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अगर हम इन चीज़ों को नहीं फॉलो करते तो अगर हम कितनी भी ज़्यादा दवाइयाँ ले लें या हम कितना भी ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खा लें, हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग नहीं होगा और हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी नहीं रहेगी। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं दे मेक अ डिफरेंस इन योर इम्यूनिटी। वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज आवर इम्यूनिटी because of these small but big things in our life and which are very easy to follow. So I hope you all will follow all these things and you'll make a part in your life following all these things, and they will be helpful to you for your healthy life and they will build up your immunity. So if you're ignoring all these things in your life, do follow all of them, and I'll be coming up with some more videos on different topics on health next time, and we'll discuss them in the next videos.